अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान। आप यकीनी तौर पर हैरान होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, स्टूडियो में आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं ओलंपियन किरण खान के साथ, जिसमें सिर्फ किरण नहीं होंगी, इस लिहाज से ये मुनफरिद है। उनकी फैमिली के जो दीगर अफराद हैं वो भी हमारे साथ होंगे। तो इससे पहले कि यहाँ पर कुछ और मसले मसाइल हो जाएँ, वापस जाना पड़े, बैल देते हैं ताकि अंदर चले जाएँ। ये मेरा जिम है जहाँ पे मैं अक्सर ट्रेनिंग करती हूँ। अक्सर से मुराद ये है कि जब हम नहीं करते, स्विमिंग का सीज़न ऑफ होता है और फिर हम विंटर्स में आके फिर हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि विंटर्स में स्विमिंग बहुत कम होती है और जिम बहुत ज़्यादा होता है। और जैसा कि पहले बताया कि टेक्निक वर्क बहुत ज़्यादा होता है, स्विमिंग आजकल कम होती है और जिम को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जितनी आप जिम में स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो उतनी शायद स्विमिंग में नहीं आ सकती। अच्छा, चूँकि ये तो हर स्विमर के पास तो नहीं होगा पाकिस्तान में, तो आपके पास तो है, इससे यूँ महसूस होता है जो आपका तजर्बा है, जो आपको आपके कोच ने बताया, जो आपके वालिद में, तो ये कितनी चीज़ें अहम हैं। चीज़ें ये बहुत अहम है, क्योंकि आप कुछ जो आपकी मसल्स बिल्डिंग है वो आप स्विमिंग के थ्रू नहीं बना सकते, आप सिर्फ जिम के थ्रू बना सकते हैं। कुछ लोगों ने घर में डंबल्स वगैरह चीज़ें वगैरह, मतलब आप जैसे स्विमिंग में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, रनिंग और साइकिल। तो रनिंग मैं घर में करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा माहौल नहीं कि बाहर जाके रनिंग की जाए, और साइकिल्स भी मैंने घर में रखी हुई हैं कि हम साइकिल्स भी हम घर में चलाते हैं। और बाकी जो मेरा फिजियो है गुलाम हुसैन, जो मेरे एक किस्म की डाइटिशियन भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और जिम ट्रेनर भी हैं, वो मुझे चीज़ों का प्रेफर करते हैं कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, इससे मेरी ट्रेनिंग में हेल्प, क्योंकि मैंने पहले स्विमिंग हमारी जुनून की हद तक हम सब के अंदर। अच्छा, आपका कभी दिल करता है कि आप ग्राउंड में जाके रनिंग करें? क्योंकि हर हाल जो ग्राउंड में रनिंग हो सकती है वैसी रनिंग जो आप ट्रेडमिल पे नहीं कर सकते, जो स्टेमिना आप वहाँ बना सकते हो, वो जो आप खुली हवा में जो आप रनिंग करते हो, तो वो बहुत बेहतर होती है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सिर्फ 2 चीज़ें अगर वो कर लें, अगर वो घर में वो बाहर अगर साइकिलिंग कर लें और क्या कहते हैं रनिंग कर लें, रनिंग जो है वो स्विमिंग में बहुत मस्त है। ये जो बॉल है इसकी क्या खासियत है? ये बॉल अगर देखा जाए तो इन सब मशीनों से बेहतर है, ठीक है। और मैं इसको बताती हूँ कि ये जो बॉल है, ये तकरीबन बहुत हल्का फुल्का बॉल नहीं है, ये एटलीस्ट 4 kg का एक बॉल है। और ये 2 स्विमर्स आपस में मिलके, या एक स्विमर जो अगर अकेला हो, जो एक्सरसाइज इसकी करनी जानता है, वो इसके साथ एक्सरसाइज कर सकता है। ये भी मसल बिल्डिंग के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए और स्विमिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है, और वज़न कम करने के लिए भी यूज़ होता है। और जितनी भी यहाँ पे मशीनें सारी ऑलमोस्ट स्विमिंग से रिलेटेड हैं। जिस तरह हमारी लैटरल बार है, जिससे हम अपने शोल्डर्स पे बिल्ड कर सकते हैं, चेस्ट मसल्स बना सकते हैं, बैक मसल्स बना सकते हैं। उसके बाद जो स्विमर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी लेग्स, ठीक है, उससे हम ये लेग रेजेस करते हैं। लेग रेजेस पे डिपेंड करता है कि स्विमर की स्ट्रेंथ पता चलती है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि अगर जहाँ पे स्विमर पानी में बाजुओं से थकता है, वहाँ पे उसकी टांगें काम आती हैं और एब्स काम आते हैं। तो एब्स और लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ जो स्विमर बाजुओं से वीक है वो टांगों से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और फिर हम करते हैं, हमारे पास 2 तरह के कार्डियो होते हैं, एक हम ट्रेडमिल पे करते हैं और एक हम रोइंग से करते हैं। रोइंग से 2 फ़ायदे होते हैं कि आपके बाजुओं के भी साथ एक्सरसाइज हो जाती है और आपका कार्डियो बहुत अच्छा होता है। मैं प्रेफर करती हूँ कि रोइंग पे कार्डियो करना, क्योंकि ये बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज है, ट्रेडमिल से बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर आपने रनिंग ही करनी तो आपको ग्राउंड में जाना चाहिए रनिंग के, लेकिन रोइंग जो है वो सबसे बेस्ट कार्डियो है। उसके बाद हमारे पास ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल पे हम तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर भागते हैं सिर्फ वार्म अप करने के लिए, और साइकिलिंग भी हम 2 से 3 किलोमीटर चलाते हैं, ताकि हमारी जो है अंदर की इंडोरेंस जो है वो बढ़े, क्योंकि इंडोरेंस ट्रेनिंग जो है वो आपके साथ सारी ज़िंदगी साथ रहती है। उसके बाद हमारे पास डंबल्स हैं, बार्स हैं, जो हम वेट लिफ्ट करते हैं, और 2-3 मेडिसिन बॉल्स हैं। एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो हमारी स्ट्रेच कोर्स के साथ भी होती हैं, और हमारे जो फिजियो हैं वो हमारे बॉल्स के साथ हमें एब्स की बहुत एक्सरसाइज कराते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्विमिंग में बहुत बहुत अहम रोल जो है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद जो है, ये जो चीज़ें आपने अभी हमें एक एक करके बताई हैं, ये जो है उसके बाद बंदा यहाँ पे सो जाता है? नहीं, ये असल में मैं आपके आने से पहले मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी। अच्छा। मैं यहाँ पे एब्स कर रही थी, मैंने मैट्स रखे हुए थे, क्योंकि थोड़ा सा कारपेट पे
अनकंफर्टेबल बंदा फील करता है। तो स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी जो है स्विमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको कहीं भी क्रैम्प पड़ जाता है या मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको हेल्प करती है जल्दी रिकवर करने में। आपके हाथ में एक 5 किलो की चीज़ है, आप उसको बार बार उठा के दूसरे को कैच करना और फिर उसको ग्रैब बैक करना है, तो ऑब्वियसली वो बहुत जो है, जैसे आप और मैं ऐसा खड़े में, तो मैंने आपको इस तरह कैच करा, आपने इसी तरह पकड़ना, इसी तरह पकड़ना आपने, इस तरह तेज मुंह पे नहीं मारना, तेज को। और डिस्टेंस काफी हम रखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस ज्यादा होता है, 15 मीटर का हम डिस्टेंस रखते हैं, और ये काफी स्पीड से बॉल फेंका जाता है। मेरा ख्याल है मैं थक गया हूँ देख के। अच्छा, ये आपके घर की दीवारें जो है अक्सर आपकी ही सारी चीजें नजर आ रही हैं, इसमें किसी और का भी हिस्सा है? इसमें फिलहाल मेरा ही हिस्सा है। अच्छा, ज्यादातर मैंने ही जीते हुए। ये कब ये मेडल सबसे यादगार मेडल है। ये मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन किया था जब मैं 11 साल की थी, 3rd वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स, अच्छा, ईरान में, जिसके लिए मैं सिंगापुर से ट्रेनिंग करके आई थी। इसका एक गोल्ड मेडल ओलंपिक हाउस में लगा हुआ है और एक गोल्ड मेडल मेरे पास है। हाँ, बहुत आला। और इसके बाद ये सैफ गेम्स हुई थी, उसके 2 से 2 है मेरे पास, एक बनने गया हुआ है। अच्छा। 2 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज है, ये मेरे श्रीलंका के सैफ गेम्स के। ये 2006 के हैं। 2006 के हैं। और वो 2005 की वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हुई थी, इसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल थे। ये 2009 में जो मिली हुई है बेनज़ीर वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड, ये एक्सीलेंसी अवार्ड सबसे स्पेशल है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे ज़रूर बेनज़ीर जो है वो मुझे अवार्ड देंगी 2009 का। और ये टॉप 10 वुमेन ऑफ पाकिस्तान को मिला था, जिसमें से मैं एक थी स्पोर्ट्स में। मतलब ये सब आप का जज्बा बढ़ाती रहती हैं चीज़ें कि आपने और बेहतर करना है, क्योंकि आप अप्रिसिएशन जितना ज़्यादा मुझे करेंगे, जिस प्लेयर को अप्रिसिएशन मिलेगी, ऑब्वियसली उसके दिल में आएगा कि मैं इसे बेहतर करूंगा, तो अवार्ड इसे बड़ा होगा। ये इतने सारे कार्ड्स आपने क्यों संभाल के रखे हुए हैं? ये मेमोरीज होती हैं एक किस्म की, कि मैं जिस कंपटीशन में गई हूँ वहाँ पे आपको ना एक आईडी मिलता है। हाँ। एक एथलीट का आईडी होता है, और वो आईडी इसके बगैर ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। तो ये सारे मेरे उस टूर्स के आईडी कार्ड्स हैं ऑलमोस्ट, जितनी मैंने टूर्स किए हैं सिर्फ मेरे और मेरे अब्बू के हैं, और मेरे भाई का भी 1-2 है। अच्छा किरण, ये खासी तादाद में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्या सिर्फ यही हैं? ये मेडल जो हैं ये सिर्फ कुछ मैंने डिस्प्ले के लिए लगाए थे, ताकि मेरे फ्रेंड्स आके पूछते हैं कि मेडल्स कहाँ पे हैं, कुछ रिपोर्टर्स आके पूछते हैं मेडल्स कहाँ पे हैं, तो मैंने कुछ उनके डिस्प्ले के लिए, उनके दिखाने के लिए लगाए, वरना मैं कभी भी इनको यूँ ना लगाती। अच्छा, यहाँ पे कहा जा सकता है कि अभी आगे बहुत कुछ बाकी है? हाँ, मैं इसके लिए एक पूरी वॉल बनाऊंगी, जिसपे ही मेरे ख्याल से ये अभी तकरीबन 200 से ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है। और इससे डबल ज़्यादा पड़े हुए हैं, जो कि लग नहीं सकते यहाँ पे। 200 से ज़्यादा हैं? हाँ, 200 से ज़्यादा हैं। अच्छा, आपको अपना पहला मेडल याद है? पहला मेडल बिल्कुल याद है। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स? उस वक्त तो आप बहुत छोटी होंगी। उस वक्त तो बहुत छोटी थी। उस वक्त मेरे ख्याल से मुझे उस मेडल की इतनी एहसास भी नहीं था उस मेडल का, कि वो मेडल जो है वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो या तो मेरे लिए क्या टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो वो मेडल मेरे सबसे करीब है, वो यहीं पे लगा। आखिरी मेडल कौन सा होगा? आखिरी मेडल वो मैंने कहीं संभाल के रखा हुआ है, वो हाफिज़, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम ओलंपियन किरण खान के साथ होंगे, इनकी फैमिली भी साथ होगी, इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। खिलाड़ियों की जो ज़ाती ज़िंदगी होती है ख़ासी मुश्किल भी कई लिहाज से होती है। ये एक पढ़े लिखे खिलाड़ियों का घराना है पूरे का पूरा। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ओलंपियन किरण खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ सिकंदर खान, ये भी स्विमर हैं, और इनके वालिद हैं साथ खालिद खान साहब, इनकी वालिदा मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता खालिद, और एक छोटी सी जो स्विमर हैं बिस्मा खान भी हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे किरण से। जैसे कि मैंने कहा कि खिलाड़ियों की जो ज़ाती ज़िंदगी होती है वो थोड़ी मुख्तलिफ और मुश्किल होती है आम लोगों से हटके, आप समझते हैं कि ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, क्योंकि उन्हें काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी सोशल एक्टिविटी ख़त्म करनी पड़ती है, क्योंकि सारा टाइम जो होता है वो ट्रेनिंग में गुजर जाता है, कि सुबह शाम ट्रेनिंग होती है। वो लोग इतना जो प्लेयर्स हैं वो इतना सोशल नहीं हो सकते, पूरा साल ट्रेनिंग ऑन रहती है। जो टाइम उनको ऑफ मिलता है वो रमज़ान का होता है, और जो छोटी मोटी बीच में जो हमें ब्रेक्स मिलती हैं कि हम अपनी बॉडी को रिकवर कर लें, तो उसमें इतनी बंदा सोशल नहीं हो सकता, कि एक प्लेयर की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, तो आपने कहा कि सोशल नहीं हो सकता, तो घर वाले भी तंग आते होंगे इस लिहाज से कि आप उनको भी कम टाइम दे पाते होंगे फिर? मेरे घर की डिफरेंट माहौल है, क्योंकि मेरे घर वाले भी उतने सोशल नहीं है, क्योंकि सारे मेरे साथ लगे रहते हैं, या किसी एक, अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर रही तो मेरे दूसरे बहन भाइयों के साथ वो अब्बू और अम्मी लगे होते हैं कि उसको ट्रेन करना है। तो मेरे घर का जो माहौल है वो काफ़ी वो कम सोशल है। जहाँ पे सोशल होने का मौका मिलता है, जब हम ट्रेनिंग टाइम ऑफ लेते हैं तो हम सोशल भी होते हैं, लेकिन हमारे घर का जो माहौल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है,
क्योंकि हम सारे एक दूसरे में इतना इन्वॉल्व हैं, हम अपनी ट्रेनिंग में इतना इन्वॉल्व हैं कि हम दूसरों को शायद इतना टाइम दे नहीं पाते। अच्छा, दूसरों को टाइम नहीं दे पाते। घर में आप ज़्यादा जो वक्त है वो इसी पे गुजरता है कि जब आप ट्रेनिंग से हट के घर आ गए हैं तो घर आके मामूल की बातें होती हैं, घर भी ज़्यादा वक्त आपकी जो खेल है उसी के ऊपर बहस होती रहती है? नहीं, घर के अंदर ट्रेनिंग की बातें बहुत कम होती हैं। सिर्फ ये डिस्कस किया जाता है कि आज क्या किया जाएगा, उसके अलावा और कोई मेरा नहीं ख्याल घर में कोई ऐसी चीज़ डिस्कस होती है। स्विमिंग पूल की बातें स्विमिंग पूल पे, जिम की बातें जिम में, और घर की बातें घर में। वैसे इतना ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया जाता घर में, ताकि माहौल जो है वो नॉर्मल रहे, क्योंकि हर वक्त प्लेयर टेंशन में या टेंस माहौल में नहीं रह सकता। अच्छा, टेंस माहौल में नहीं रह सकते। जब आप खेलने के लिए जाते हैं या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उस वक्त, चूँकि वालिद आपको कोच करते हैं, तो जो एक बाप का दर्जा है वो अपनी जगह पे है, कोच का अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पर कभी आपने महसूस किया कि कुछ ज़्यादा गुस्सा भी कर जाते हैं या कभी नरमी कर जाते हैं? नहीं, अगर कोच आप पे सख्ती नहीं करेगा तो आप कभी भी आप पे क्या सख्ती होती है? मुझ पे काफ़ी सख्ती होती है कि मैं अपने टाइम पे अचीव नहीं कर पाती। कई दफ़ा तो मुझे डांट भी पड़ती है, मुझे सज़ा भी मिलती है कि अगर मैं कोच और खिलाड़ी की कभी कभार आपस में तलख कलामी लड़ाई भी हो जाती होती है? नहीं, मैंने आगे सर जवाब नहीं दिया। जो मुझे कहते हैं मैं चुपचाप कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे बेहतर के लिए होता है, मेरी बेहतरी है उसमें, तो फिर मैं कर लेती हूँ उस चीज़। जी सिकंदर, आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि सोशल लाइफ जो है वो खासी डिस्टर्ब होती है और आम लोगों से ज़रा मुख्तलिफ होती है? आम लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, हम लोगों के पास कम टाइम है, क्योंकि 2 टाइम ट्रेनिंग करते हो। सुबह को तो फिर आप वापस आते हो, कुछ लोग स्टडीज़ करते हैं या कॉलेज चले जाते हो, तो आप 3-4 बजे छुट्टी होती है, वापस आते हो, फिर शाम को 1 घंटा रेस्ट करके फिर स्विमिंग पे जाते हो, तो वो भी 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग टाइम है मिनिमम। तो आप जब वापस आते हो, आप रेस्ट करोगे, खाना खाओगे, या अगर आप बाहर चले गए तो आपका वो चीज़ मिस हो जाएगी, सुबह आप फिर दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो संडे का एक होता है दिन ऑफ, तो उसमें आप रेस्ट ही करते ज़्यादातर वैसे भी रेस्ट ही करनी चाहिए। और हॉलीडेज़ मिलते हैं स्विमिंग में, लेकिन मुश्किल है, बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपके सारे लोग जो हैं फैमिली के, वो सारे बड़े बासलाहियत हैं, तो आप नहीं समझते, कभी कभी आपके ज़हन में ख्याल आता है कि मैं किस खेल में लग गया हूँ, यहाँ पे तो आगे कुछ नज़र ही नहीं आता? क्रिकेट में जाते, हॉकी में जाते, टेनिस में? वो होता है कभी कभी, बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स को इतनी सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, तो अक्सर यही होता है फील कि हम टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं अपना, लेकिन हमारा फैमिली आपकी फैमिली का खेल कहा जा सकता है। हाँ जी, तो इसलिए हम तो शौक से करते हैं। अच्छा, ऐसे हम गवर्नमेंट पे वो अपने आप वो कह लें, आप गवर्नमेंट को ये सोच के स्विमिंग नहीं कर रहे, हम लोगों का अपना शौक है, इसलिए हम स्विमिंग कर रहे हैं। अच्छा, शौक की खातिर कोई कुर्बानी दी है आपने? क्योंकि शौक की खातिर कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा। मैंने अपने 2 बार सेमेस्टर मिस किए हैं। अच्छा, उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा, अमेरिका में मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे वापस आना पड़ता है, अपने पेपर्स छोड़ के आना पड़ा है, ईद कभी कभी नहीं हमें करनी पड़ती, कैंप्स में रहना पड़ता है। अच्छा, इस वजह से बड़ी थोड़ा बुरा अजीब सा भी फील होता है, लेकिन करना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा खान साहब, आपने बड़ा जुल्म किया है बच्चों पे उनकी ईदें ख़राब कर दी हैं, पढ़ाई ख़राब कर दी है, बाहर भेज दिया है और फिर वापस भी बुला लेते हैं। इतना इश्क क्यों है आपको स्विमिंग से? पढ़ाई भी करनी है साथ साथ। अच्छा, पढ़ाई भी इनकी प्रोफेशनल तालीम हासिल कर रही है ये लोग, और स्विमिंग भी करनी है, क्योंकि इनका मुकाबले में है कोई नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जब तक जीते हैं ये जीते रहें। इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान करंट नेशनल चैम्पियन है, फास्टेस्ट स्विमर है, इसका रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, और जूनियर में इसने सारे रिकॉर्ड बीट किए हुए हैं जो लोग समझते थे कभी नहीं हो सकते। तो सीनियर का ये 7 साल से लगातार फास्टेस्ट स्विमर आ रहा है पाकिस्तान का। किरण के बाद यही बेस्ट स्विमर है इस वक्त पाकिस्तान। अच्छा, वैसे मैं अगर पाकिस्तान की जो खेलें हैं उनकी तारीख़ पे चला जाऊँ या उनके जो मौजूदा हालात हैं उनमें चला जाऊँ, तो खाल ये बहुत कम वो लोग नज़र आएंगे जिन्होंने अपने बच्चों को भी उसी खेल में लेके आए हैं। हम क्रिकेट की बात कर लें, हम हॉकी की बात कर लें, हम किसी और स्पोर्ट्स की बात कर लें, आप क्या वजह है कि तमाम बच्चों को आपने स्विमिंग पे लगा दिया? वो इस तरह है कि मैं खुद जब मैंने स्विमिंग छोड़ी नहीं, जब ये पैदा भी हुए, बड़े भी हो गए, मैं भी कर रहा था साथ साथ। अच्छा, तो ये मेरे साथ क्लब में जाते थे। स्विमिंग ये आम लोगों की गेम नहीं, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये नहर पे होने वाली गेम हो या दरिया पे जाके आप कर लें, ये कहीं सर्टन क्लब में आपने करनी जाके, तो क्लब्स की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा, या क्लब में वही लोग VIP लोग जाते हैं। पहले मैं जैसे अवारी और PC में करता था, उसके बाद क्लब बन गए तो क्लबों में जाना शुरू कर दिया। तो ये क्लब का माहौल ज़ाहिर एक अच्छा माहौल होता है, वहाँ लेके जाना बच्चों को साथ, ये खेलते रहते थे साथ मेरे जाके। अच्छा। स्विमिंग में मैं नहीं डाल रहा था उस वक्त, ये खेलते रहते थे साथ जाके।
लेकिन सडनली मैंने देखा कि इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये मुझे देख देख के फिर ये भी आपस में मुकाबले करते हैं। तो किरण को मैंने अचानक ही एक दिन देखा, मैंने किरण को कभी स्विमर नहीं बनाना था। किरण की मेरे पास मूवीज़ पड़ी हुई हैं, वीडियोज़ पड़ी हुई, ये जाके जैसे कैप जो हो रही है अपनी और किसी कॉस्ट्यूम को छेड़ी या बाइक की कोई चीज़ लेके टावल को वो बैठ के किनारे पर स्विमिंग पूल के ये खेलती रहती थी। अच्छा अचानक से मैंने एक दिन देखा कि दोनों ने रेस लगाई तो ये जीत गई। अच्छा मैंने कहा ये वाई नॉट, उनकी बच्ची में बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो उसको क्यों ना कराइए। तो 2-3 महीनों में मैंने इसको जब बताया तो ये तो इनकी कोच बनी होती थी ना। जब मैं इनको बता रहा था बड़े भाई को, सिकंदर को हमने तैयार करना शुरू अच्छा किया। अब ये वैसा तो नहीं आप कहती हैं वो दिन क्यों आया कि जब पापा ने देख लिया स्विमिंग करते हुए? नहीं, अभी तक ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत मेरे लिए लकी साबित हुई है स्विमिंग से। अगर मैंने सीखी है, अगर उस शुरू से ही मेरे अंदर एक है कि बहुत कम्पिटिटिव हूँ मैं, कि मुझे बहुत कंपटीशन का शौक है। अगर मैंने इसको हरा दिया था उस वक्त ये कह के, तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ अच्छा। पे हूँ और हम दोनों माशाल्लाह से नंबर 1 है। तो आई थिंक इसको मैंने पॉजिटिव ही लिया, नेगेटिव मैंने इसे कभी नहीं लिया। अच्छा, तो ये आपस के जो मुकाबले हैं या जो घर में भी वो मुकाबले का रुझान वो ये हम चारों में होते हैं। अच्छा, हम चारों बहन भाइयों में होते हैं। मतलब किस किस्म का मुकाबला घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है? खाने का, खर्च करने का, शॉपिंग करने का? आप जिस चीज़ का नाम लें उसमें मुकाबला है। अच्छा मेरा छोटी के साथ होता है, जो मेरा छोटा भाई है जो भी यहाँ पे नहीं है, उसके साथ सबसे ज़्यादा मेरा होता है कि वो बाहर से कोई चीज़ लेके आते तो वो चीज़ मेरे लिए भी आती है। अगर अब्बू बिस्मा के लिए कोई चीज़ लेके आते हैं तो मेरे लिए भी छुपा के लेके आते हैं कि दोनों को देनी है। अच्छा, तो हर चीज़ में हम सबको बराबर रखा हुआ है ताकि हम सबके बीच में लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो। अच्छा, लड़ाई। अच्छा, डॉक्टर शगुफ्ता खालिद साहबा, आप किस तरह से देखती हैं कि सारे के पूरी की पूरी फैमिली जो है ये खेलों से जुड़ी हुई है, तो किस तरह से ज़िंदगी जो है आपके लिए दीगर जो लोग हैं उनसे मुख्तलिफ महसूस होती है आपको? में बहुत मुश्किल और बहुत मुख्तलिफ। अच्छा, इसमें ऐसा था कि जब मैं भी पढ़ रही थी जब शादी हुई, अच्छा, आई वॉज अ स्टूडेंट, और बहुत अर्ली मैरिज थी हम दोनों की। इस वक्त हम भी दोनों मैच्योर नहीं थे, बच्चे भी साथ साथ हो गए, वी वर यंग एंड वी वर हैविंग किड्स। तो बड़ा अजीब, उसमें भी शुरू में था कि पहले लोग हमें मानते नहीं थे कि ये हमारे बच्चे हैं, समझते थे कि डेटर्स हैं और बच्चे साथ लेकर आए हैं। अच्छा, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर FSC, खालिद भी BA कर रहे थे, अच्छा, बोथ वर यंग। और तब मुझे मतलब कि मैं एज अ वाइफ मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, इनकी स्विमिंग की। अच्छा। इनकी बड़ा स्मार्ट फिगर होता था, ही वॉज वेरी हॉट। अभी भी है? हाँ, यस, नो, ही वॉज रियली वेरी गुड। बल्कि नहीं, तब मूवीज़ की ऑफर भी आई थी तो मैंने कहा नहीं, अगर आप फिल्मों में गए तो फिर मेरे काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, व्हेन वी स्टडी टुगेदर। अब देखिए पढ़ाई भी थी, मैरिड लाइफ भी होती है, उसमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ससुराल वालों को लेके, प्लस आपके बच्चे हैं और हस्बैंड एक बिल्कुल डिफरेंट। उस वक्त ये न्यू थी, स्विमिंग वाज टोटली न्यू इन पाकिस्तान, और सब ये कहते थे कि ये खालिद तो वक्त बर्बाद कर रहा है, कुछ भी नहीं करता, बीवी डॉक्टर बन रही है। हर तरह की नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म होती है वो हमने फेस की, फ्रॉम माई पेरेंट्स साइड एंड फ्रॉम माई इन लॉ साइड, बोथ साइड्स, इवन इनके फ्रेंड्स भी। बट स्लोली व्हेन ही स्टार्टिंग गेनिंग नेम, बच्चे आए, बच्चे साथ साथ इनके क्लब जाते थे। मैं कॉलेज में होती थी, किंग एडवर्ड से मैंने MBBS किया, आई वाज स्टडीइंग को एजुकेशन। बच्चे मुझे छोड़ने जाते थे, बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म था कि भी ये मतलब ये लोग कहते हैं ना शादी के बाद लड़के को बस कारोबार करना चाहिए, कमाना चाहिए, लॉट ऑफ मनी, और बहू को घर में बैठना चाहिए, उसे पढ़ना नहीं चाहिए। तो आई वाज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट, स्कूलिंग से मैं टॉप करती रही थी, तो आई वॉज अमंग द टॉपर्स, और FSC में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। ये चीज़ें बच्चे भी आगे लेके गए हैं जी माशाल्लाह, उन्होंने दोनों से इनहेरिट किया, इंटेलिजेंस में इनहेरिट किया और स्विमिंग भी। आई वॉज अ गुड एथलीट टू, और क्वीन मैरी स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया था अपना मैट्रिक, तो आई वॉज द बेस्ट एथलीट देयर। तब भी स्विमिंग पूल भी था, स्विमिंग भी होती थी उस टाइम पे। अच्छा, तो आप भी स्विमिंग करते थे? यस, मैं तो स्कूल से ही करती थी। और फिर ये कि जब मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ और खालिद वाज डूइंग, खालिद बेस्ट पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन शादी के बाद हुए थे और मैं इनकी कोच थी। अच्छा। क्योंकि मेरे हालांकि अपनी भी स्टडीज़ होती थी, लेकिन मैंने चैलेंज करती थी कि आप इतनी लेंथ लगाएं और इतने टाइम पे लगाएं। वो बिल्कुल फ़न में उस वक्त हम कर रहे थे, बट दैट वाज द ट्रेनिंग। और खालिद उसके बाद नेशनल चैम्पियन हुए थे, और उस वक्त ये हम दोनों, एक सिकंदर हमारा बेटा था साथ, एक बच्चे के बाप थे। कि मैं फाइनल ईयर में थी तो किरण पैदा हुई थी फाइनल ईयर MBBS में। एंड थ्रू आउट पढ़ाई के साथ बड़ा मुश्किल था, और जब पढ़ाई तो चले हो गई, वो हमारे अपने ओन पे थी, और खालिद वाज वेरी सपोर्टिव।
मैं थक जाया करती थी तो फिर ये पढ़ते थे और मैं आंखें बंद करके सुना करती थी कि आप बस बोलते जाएं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा। एग्ज़ाम्स की तैयारी में एज अ हस्बैंड ही इज़ एन आइडियल हस्बैंड, एन आइडियल लाइफ पार्टनर टू, एन आइडियल फादर। जब फिर बच्चों की स्विमिंग की बात आई तो चूँकि खालिद घर के बड़े थे और हर डिसीजन ये खुद लेते थे, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं की, बिकॉज़ पाकिस्तान का जो हमारा मुआशरा है, हाँ अगर किरण ने कोचिंग किसी और मेल कोच से करनी होती तो शायद मैं ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन करती कि मैंने अपनी बेटी को नहीं भेजना। किरण इज़ वेरी लकी कि उसको कोच, डाइटिशियन, डॉक्टर सारी सपोर्ट घर में मिल गया। ये इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने किरण को एक पूरी टीम प्रोवाइड कर दी। प्लस इसको एक अच्छे स्विमर को एक साथ में फास्ट टीममेट्स भी चाहिए जिनके साथ, तो उसके दोनों भाई मिल गए, दो भाई मिल गए। सो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं रही ना कि ममा हैं, पापा हैं और दोनों भाई हैं, एंड शी इज़ डूइंग हर स्विमिंग। तो यही सब प्लस पॉइंट रहा है अभी तक किरण की सक्सेस में। अब डिफ़िकल्टीज़ ये थी कि मेरी जो फैमिली है उनका तालीम से शोबे से वाबस्ता है और सारे लोग टॉपर्स हैं। इसकी सारी कज़न्स 20 एज, 18 एज एंड 14 एज ले रही हैं। ऑल आर डॉक्टर्स एंड बैंकर्स, तो नो वन इज़ इन द स्पोर्ट्स। तो वो कह रहे थे कि तुम डॉक्टर हो तो किरण डॉक्टर क्यों नहीं बनी? माई ऑल कज़न्स आर डॉक्टर्स और लाहौर के टॉप के डॉक्टर्स हैं। एट दैट टाइम इट वॉज अ डिसीजन कि या मैं स्पोर्ट्स डिसाइड कर लें या हम पढ़ाई कर लें। लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसने इतने कम, बहुत अच्छी इन स्टडीज़ ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि इसने इतना कम टाइम इसको मिला पढ़ाई के। इत्तेफाक होता था कि इम्तिहानों ही में कॉम्पिटिशन्स होते थे। शी वॉज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर सम वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये आई है एक दिन बाद इसने एग्ज़ाम दिया और इसका एज आए हैं। कोई टीचर नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई ममा पास नहीं पढ़ाने के लिए, सारे इसके अपने ओन इसने स्टडीज़ किया, अपने नोट्स तैयार किए एंड शी स्कोर्ड ए। ये एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि सब चीज़ें साथ, मतलब सब कुछ घर में, तैयारियां भी जा रही हैं, इनको भी बिस्मा जाहिर है कि बिस्मा के लिए तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है घर में। अच्छा। किरण आपा है, दोनों भाई हैं, पापा कोच है, साथ जाती है और बच्चों को देखती है। फिर जब ये इसके कि मेरे पापा कोच हैं और बहन भाइयों का नाम है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने खुद ही फील कर ली है कि मैंने इस नाम को कैरी करना है और मैंने हमेशा फर्स्ट आना है। अच्छा साहब, जब आप बिस्मा को देखते हैं, फिर शहबाज हैं, सिकंदर हैं, किरण हैं, इसकी उम्र में आपको इन चारों में से कौन बेहतर लगता है? नहीं, उस वक्त तो ये बेहतर थे, लेकिन अब बिस्मा बेहतर है। अच्छा। उस वक्त देखा जाए तो स्विमिंग का मेयार बहुत नीचे था और मेरे सामने कोई टारगेट भी नहीं था। पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था उसको उस वक्त 1 मिनट 12 सेकंड था फ्री स्टाइल में, फीमेल में। अब 1 मिनट 4 सेकंड है, तो अब स्विमिंग इम्प्रूव हुई है। ठीक है। उस हिसाब से किरण जब कर रही थी 112 के हिसाब से ट्रेनिंग कर रही थी, अब बिस्मा जो कर रही है 14 के हिसाब से कर रही है, तो ट्रेनिंग का अब थोड़ा सा फास्ट हो गई है। ट्रेनिंग फास्ट हो गई। टाइम अचीव करना बिस्मा के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कर रही है। अब ये उस हिसाब से देखा जाए तो किरण जब कर रही थी तो वो बहुत अच्छा कर रही थी। अब बिस्मा को करने के लिए बहुत मेहनत करके ये वो कर रही है जो उस वक्त किरण कर रही थी। व्यूअर्स, हमारे साथ हैं किरण खान और उनकी फैमिली। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर किरण से पूछेंगे कि ये इनको हुकूमती जो अदम तवज्जोही है उस पर ये क्या कहेंगी और ये किस हद तक बेहतर परफॉर्म कर सकती थी पाकिस्तान के लिए अगर सपोर्ट इनको मिलती। ब्रेक के बाद किरण से सवाल का जवाब। वेलकम बैक व्यूअर्स। ओलंपियन किरण खान, उनकी फैमिली और हुकूमत की अदम दिलचस्पी किस हद तक राह में रुकावट बनी किरण खान की बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए? काफ़ी हद तक ये रुकावट बनी है मेरे लिए, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जाता किसी भी प्लेयर को। मैं अपनी बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं सब स्विमर्स की, सब प्लेयर्स की तरफ से बात कर रही हूँ। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में एक टीम पाकिस्तान की भेजनी थी, जनरल आरफ हसन ने एक हमें भेजा था बाहर ट्रेनिंग के लिए, सिंगापुर भेजा था और वहाँ से वापस आके मैंने पाकिस्तान के लिए 2 गोल्ड 6 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज लिए थे। अगर ये लोग वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखते और हमें ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते रहते और अगर मैं बाहर रह के ट्रेनिंग करती तो आगे मैं मज़ीद पाकिस्तान की और मेडल फ़र्क क्या है ट्रेनिंग में बाहर की और यहाँ की ट्रेनिंग में फ़र्क ये है कि यहाँ पे पूल अगर आपके पास क्लब्स हैं, आपके पास स्विमिंग पूल है, लेकिन आप उस पूल के अंदर स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो फैमिली टाइम होता है और लोग जो हैं वो उस वक्त इतना रश होता है पूल के अंदर कि आप उस टाइम पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते। ठीक।
तो मुझे चाहिए प्रॉपर लेन लगा हुआ पूल चाहिए, ताकि मैं वहाँ पे आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ मैं ट्रेनिंग कर सकूँ, ताकि मुझे इस चीज़ का डर ना हो कि यहाँ से कोई बंदा आके मुझे टक्कर मार देगा और मैं अपना हाथ ध्यान से रखूँ कि मेरी वजह से किसी को और को चोट ना लग जाए। टाइम बहुत कंज्यूम होता है, शायद उतना टाइम के लिए मैं ट्रेनिंग भी नहीं कर सकती, और जिस टाइम पे पूल फ्री होता है उस टाइम पे लेडीज़ टाइम होता है, और उस वक्त मेरे फादर जो मेरे कोच हैं वो मेरे साथ अंदर आके मुझे ट्रेन नहीं कर सकते, और मैं अकेली ट्रेन अपने आप को अकेली कर नहीं सकती। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाहिए कि वो हमारे प्लेयर्स के लिए स्विमिंग पूल ऐसा बनाए जहाँ पे सिर्फ जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो जाके अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कर सकें, जिनके पास पर्सनल कोचेज़ हैं वो अपने कोचेज़ वहाँ ला के ट्रेनिंग कर सकें। अब कुछ क्लब्स में ये भी है कि आप वहाँ पे मेंबरशिप लेते हो लेकिन आपके फादर या आपको कोच नहीं कर सकते वहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि मेरे फादर मुझे ही कोच नहीं कर सकते, हालांकि हमारे पास मेंबरशिप भी है। लोगों को इस चीज़ से भी एतराज़ है, जो वहाँ के कोचेज़ हैं उनको भी इस चीज़ से एतराज़ है। तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मेरे फादर मुझे पीसफुली 2 टाइम ट्रेनिंग करा सकें। ठीक। तो अगर मैंने इस बात को तकरीबन 10 साल हो गए आज के हमें कहते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल है, आपके सामने ही है सारा कुछ, के आज तक हम बोलते हैं लेकिन इस पे तवज्जो उतनी नहीं दी जाती। व्यवस्था रहा शजर से उम्मीद है बाहर रख। अच्छा सिकंदर, आप किस तरह से देखते हैं स्विमिंग को? आप क्या समझते हैं जो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होती हैं उसमें कोचिंग बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जो गवर्नमेंट करवाती है वो आपको 2 महीने का कैंप देती है या मैक्सिमम 3 माह का कैंप देती है। जब वो कोई गेम्स पास आएँ, जैसे हमारे पाकिस्तान के लिए सैफ गेम है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो आती तो 3 माह का मैक्सिमम 3 मंथ्स का कैंप लगता है। उस 3 मंथ्स के कैंप में आप सिर्फ अपना टाइम वापस करते हो, जो आपने टाइम किया होता है एक पिछले साल आप वही दोबारा करते हो, उसमें आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक। क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए आपको मिनिमम 1 ईयर चाहिए। आप 1 साल आपने स्विमिंग नहीं की होती, 3 महीने में आप वो टाइम वापस इम्प्रूव नहीं कर सकते। और जो पाकिस्तान के कोचेज़ हैं, जो पाकिस्तान फेडरेशन के पास जो कोचेज़ हैं, वो ऐसे इतने काबिल नहीं है या नई टेक्निक्स उनको नहीं पता, वो उसी पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक। वो 50 के प्लेयर को भी वही ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 400 मीटर का भी प्लेयर वही ट्रेनिंग कर रहा है, 1500 मीटर का भी प्लेयर वही ट्रेनिंग कर रहा है, और ब्रेस्ट स्ट्रोकर है, सारे प्लेयर एक ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। बीच में वो एक सेट होगा जिसमें वो आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर लोगे, बाकी सब लोग एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ये भी थोड़ा सा हमारा है। टेक्निक्स की बात इन्होंने की है खान साहब सिकंदर ने, तो इसमें क्या टेक्निक्स जो हैं उनमें तब्दीली आई है वक्त के साथ साथ? बहुत ज़्यादा। जब हम लोग पहले चले जाए 2000 में, जब किरण ने स्विमिंग स्टार्ट की थी तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी स्विमिंग के बारे में, ना ही कोई लिटरेचर मिलता था। लेकिन अब नेट का दौर आ गया है, 1 सेकंड में आप नेट पे जो चीज़ चाहिए उसी वक्त मिल जाती है। नई टेक्निक्स, नई, जैसे पहले जिम का दौर, जिम जब हम करवाते थे तो दुनिया ऐसे कहती थी कि ओहो हो जिम करवा दिया जी बच्चे को। अच्छा। लेकिन अब सारा कुछ जिम में ही आ गया। ट्रेनिंग स्विमिंग की कम हो गई है, जिम ट्रेनिंग ज़्यादा होगी। जब तक आप फिट नहीं होंगे आप अंदर कैसे कर सकते हो? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने तो सारा जिम पे, सारा ट्रेनिंग का दारोमदार जिम पे ले गए हैं, और स्विमिंग पूल पे कम ट्रेनिंग उन्होंने करनी शुरू कर दी है। हमारे मुल्क में ये था कि बस कराई जाओ। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जब मैं स्विमिंग करता था, अगर हम पानी का एक सिप पी लेते थे, कोच मारना शुरू हो जाते थे। अच्छा। जबकि अब हमें वो कहते हैं जी आप पूरी ड्रिंक की बोतलें, 1-1 लीटर की बोतलें अपने साथ रखें। कितना फ़र्क हो गया। कोच मारते क्यों होते थे? तो थोड़ा सा पीछे चले जाते। यही मैं हैरान था ना कि वो पानी पी लिया तो डिहाइड्रेशन हो गई जिसमें में, तो वो मारना शुरू कर देते। आपने भी वो अपने कोचेस से वो सबक आगे पढ़ाया अपने बच्चों? नहीं, मैं तो अब वो शुरू कर दिया ना कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वो अडॉप्ट की हैं और उसी के सारे हम लोग आगे जा रहे हैं। अच्छा, लेटेस्ट टेक्निक में कोई इसका मुतबादल आया है बच्चों को मारने का? वो नहीं, हम लोग तो नहीं मारते। हम लोग तो नहीं मारते। बच्चे बड़े तेज हो गए आजकल के। बच्चे भी विद टाइम बदल गए हैं। अच्छा किरण, आप वक्तन फ़वक्तन जब भी आपको मौका मिलता है, आप मीडिया पे पाकिस्तान में जो स्विमिंग की सूरत हाल है उसके ऊपर आप बात करती रहती हैं। दुनिया में कई एक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, आपको हालात का भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। कोई प्रपोज़ल आपने कभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को कभी भेजा है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में की जानी चाहिए? उनके साथ जब हमारी हमें कोई ऑफिसर या कोई भी हमारे सामने आता है या हमारी उनसे पर्सनल मीटिंग होती है, तो ऑब्वियसली हम उनको ये चीज़ें बताते हैं, वो इस चीज़ को नोट डाउन भी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वो चीज़ें जॉट डाउन कर लेंगे कि हाँ इस चीज़ की कमी है, लेकिन मैंने आज तक इस चीज़ को कभी होते हुए नहीं देखा। अगर मैंने किसी चीज़ की कंप्लेन की है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रहते हुए कि यहाँ पे खाना ठीक नहीं, यहाँ के पानी में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया है कि उसको जॉट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, कह देंगे जी हमने आपकी बात आगे पहुँचा दी, लेकिन ऐसा सच अभी तक हुआ नहीं। अभी तक नहीं हुआ, ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि आप अभी बता रही थी कि खालिद खान साहब को इनकी जवानी के दौर में फिल्म्स की भी ऑफ़र हुई, तो उस वक्त आपने किस तरह से इनको रोका, क्योंकि चक्काचौंध दुनिया उसको बोला जाता है? कुछ नहीं, मैंने आराम से कहा था कि मूवीज़ नहीं ज्वाइन करनी। मेरे फादर ने कहा था कि नहीं, अच्छा, तो उन्होंने बड़े आराम से मान लिया। तो बड़े ताबे फरमान है इसका मतलब? बहुत ज़्यादा, वैसे लगते नहीं है लेकिन इस बात को आराम से, क्योंकि इतना कोई इनको शायद खुद डिज़ायर नहीं थी, क्योंकि इनका जो जुनून है वो स्विमिंग है। ठीक है। मेन बात ये थी कि मीडिया में तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे ना, तो और पागलपन की हद तक। आपको कभी गुस्सा आया इस पागलपन पे? बहुत ज़्यादा। जब बच्चे बड़े हुए मुझे लगा कि नहीं, इनको सबको डॉक्टर बनना चाहिए। मेरे बच्चे इतने ज़हीन हैं और इनकी जहानत बर्बाद हो रही है, क्योंकि स्विमिंग एक फ़िज़िकल एक्सर्शन है, इतना जिस्मानी मुशक्क़त, ड्राई लैंड ट्रेनिंग, 2 घंटे का जिम, और वो जिम अगर आप आज अगर शायद मूवीज़ आप मेरी बात सुन, मूवीज़ अगर आप देखें किरण किस तरह ड्राई लैंड ट्रेनिंग करती है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि कोई लड़की पाकिस्तान में इस तरह का जिम कर सकती है। वो आप ज़रूर क्लिप दिखाइए। उसके बाद फिर स्विमिंग की ट्रेनिंग, और स्विमिंग में खालिद इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट कोच। कि कभी बहस हुई इनके साथ कि नहीं बच्चों को तालीम की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए? होती है, अभी तक हो रही है। मैंने तो गुस्से से अपने छोटे बेटे को तो लड़के ही भेजा है बाहर, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में रहता तो इन्होंने उसको स्विमिंग ही करवानी थी। ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। खान साहब का चेहरा उतर गया जब आपने कहा उनको गुस्से से भेजा। अब माशाल्लाह उसने उधर भी फर्स्ट ईयर में टॉप किया है। ही इज़ द हेड बॉय और ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया MBBS का। अब किरण के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि इसको भी कुछ साइंस के जरवा के तो करूँ कि बिस्मा भी इंशाल्लाह डॉक्टर बनेगी। लेकिन अब हमने कुछ ऐसा प्लान किया कि स्विमिंग भी चलती रहे और इनकी स्टडीज़ भी जो है साथ साथ डॉक्टर ही, अच्छा, मेडिकल फील्ड को लेकर आप जब देखती हैं, अब आप जिस मकाम पर हैं, पाकिस्तान की वाहिद स्विमर हैं जिनको सारी दुनिया में जाना जाता है, आप समझती हैं कि जो मेहनत आपके वालिदैन ने आप पे की और जिस तरह से आपने बहुत ज़्यादा कोशिश उसके लिए की, वो जो रिज़ल्ट्स आप देना चाहते थे वो दिए आपने? काफ़ी हद तक मैं अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई हूँ। मैंने जो जिस इवेंट के लिए मेरे अब्बू ने मुझे ट्रेनिंग कराई है उसमें मैंने रिज़ल्ट दिए, मैंने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। हाँ, कई दफ़ा होता है कि क्योंकि मैं इवेंट्स बहुत ज़्यादा लगाती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे रिकवरी टाइम उतना नहीं मिलता, तो टाइमिंग्स में मेरा ऊपर नीचे हो जाता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कोई इंटरनेशनल कंपटीशन करी जिसमें मेरा मेडल्स के बहुत चांस है, मैं आज तक अभी उस मेडल टैली से बाहर नहीं हुई जहाँ पे मुझे पता हो कि मेरे मेडल्स आने हैं। तो अगर मेरा सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड जो भी है वो तीनों मैं उनके बीच में रहती हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई इवेंट लगाया हो पाकिस्तान की तरफ से, साउथ एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप में, सैफ गेम्स में, और मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल ना लिया हो। तो ये सारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि अब एक प्लेयर जो होता है अपने कोच पे बहुत डिपेंडेंट होता है कि वो अपने प्लेयर को तैयार करके भेजेगा कि हाँ तुम तैयार हो, तुम ये कर सकते हो। तो ऑब्वियसली मैं कभी भी लेट डाउन नहीं करती। कभी आपका दिल करता है कि ओलंपिक्स में मुझे कोई मेडल लेना चाहिए? दिल मेरा बहुत करता है। अच्छा। पिछले 10 सालों से कर रहा है। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं है तो इसलिए वो ड्रीम शायद वो पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, ये ख्वाब ही रहेगा या आपके ख्याल में अगर कुछ चीज़ें आपको मिल जाएं तो आने वाले 2-3 साल में भी आप ले सकते हैं? आगे लंदन ओलंपिक्स की तो आप ख़त्म कर देना, क्योंकि इसके लिए टाइम बिल्कुल सर पे है। जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होनी है और उसके लिए जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जितनी भी बाकी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने आज से शुरू कर दिए हैं कि उनके प्लेयर्स आज से ट्रेनिंग शुरू करेंगे और जब जाके 2016 में जो है वो ओलंपिक्स करेंगे। तो उनको पता है कि उनको रिजल्ट्स चाहिए, तभी उन्होंने अपने कैंप्स, जो उनके स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्होंने जो कैंप्स हैं उन्होंने लगाए हैं ताकि उनको रिजल्ट्स चाहिए 2016 के ओलंपिक्स में। और हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने कौन सी टीम भेजनी है, किसने जाना है, किसको क्या ट्रेनिंग करानी, जो आने वाले कंपटीशन है उसकी भी डेट्स या कोई चीज़ फाइनलाइज्ड नहीं है। वैसे ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड एक मैं कह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या स्पोर्ट्स बोर्ड है जिनको यही नहीं पता कि उन्होंने कौन से प्लेयर को कहाँ भेजना है या जाना भी है कि नहीं। बल्कि प्लेयर भी डाउट में रहता है क्योंकि ऐसा 3-4 दफ़ा हो चुका है हमारे साथ। एशियन गेम्स में मेरा ख्याल ऐसा ही हुआ ना। हाँ, एशियन गेम में अभी कह रहे थे कि हमें जाना है, एक प्लेयर ने इतना पैसा लगाया होता है अपने पास, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेनिंग पे, वो लगाते हैं एंड में आप आगे कहते हैं आप नहीं जा रहे। सैफ गेम्स में ऐसे होता है कि काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेनिंग की और उनको फिर कह दिया कि जी वहाँ पे जगह नहीं है तो इतने प्लेयर्स को हम नहीं लेके जा सकते। नेशनल गेम से भी यही हुआ, 3-4 दफ़ा हमने ट्रेनिंग की है, इतने एक्सपेंसिव। नेशनल तो काफ़ी आपके बार बार जब होते हैं तो ऑब्वियसली हमें डेट देते हैं कि अब हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली हम अब तो अपना एक्सपेंस कर रहे हैं ना, हम तो पैसे लगा रहे हैं, हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं,
हम तो सुबह शाम उठ के अपना टाइम जो है वो तो वेस्ट कर ही रहे हैं, अगर वो बार बार नहीं होती तो हमारा ही इसमें लेट डाउन होता है कि हम ही बार बार लेट डाउन हो जाते हैं कि यार अब तो करवा दो, अब करवा दो, ताकि लेकिन अब हमने बर्डन उतर जाए अब हमने कुछ करना है। अब हमने कुछ करना है। जी बस ब्रेक लेनी है, हमने ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे और किरण खान की फैमिली से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ओलंपियन किरण खान और इनकी फैमिली से गपशप चल रही है। पाकिस्तान में स्विमिंग का मुस्तकबिल क्या है और ये किस हद तक पूरी उम्मीद है कि जिस खेल के लिए इन्होंने कई साल मेहनत की है, कभी ओलंपिक्स में या दूसरे जो इस तरह के बड़े मुकाबले हैं वहाँ पर पाकिस्तान की ये या पाकिस्तान में कोई और खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करेगा और सबसे लाली परचम लहराएगा। क्या चीज़ें अगर दी जाएँ पाकिस्तान के स्विमर्स को तो वो ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं। खान साहब, आपके ख़्याल में क्या चीज़ें हुकूमत को देनी चाहिए कि इस खेल में भी पाकिस्तान को ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या दूसरे जो बड़े इवेंट्स हैं वहाँ पर मेडल हासिल कर सके? सबसे पहले तो स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि तमाम सूबों में कैंप्स लगाएं। ठीक। तमाम गेम्स के, हम स्विमिंग की बात नहीं करते, तमाम गेम्स के कैंप लगें और फिर एक सर्टन क्राइटेरिया रख दें कि भी जो बच्चा इस टारगेट को अचीव करेगा उसको स्पोर्ट्स बोर्ड स्टाइपेंड के तौर पर कोई माली मदद करे। ठीक है। तो वो जब हो जाएगा तो फिर नीचे जो है मुकाबले की एक सतह बन जाएगी कि लोग कहेंगे जी एक हमने ये सर्टन टारगेट है, इसको अचीव करना है तो मैं इतने पैसे महीना वजीफ़ा मिल जाएगा। तो लोग कोशिश करेंगे। अमेरिका में यही है कि वो जब एक सेंटर कैंप लगाते हैं उसके लिए और नीचे क्लब से बच्चे जब लेते हैं तो $1500 पर डे देते हैं, पर डे $1500 पर इसके अंदर वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है तो $1500 पर डे के हिसाब से मिलता है। जब आपको इतना बड़ा अमाउंट का लालच मिलेगा, लालच ही है ना कि आपको लालच दिया जाए, सामने कुछ नजर आएगा कि सामने कुछ नजर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हमारे तो कुछ है ही नहीं, ज़रा सा बच्चा कुछ सीखता है वो डिपार्टमेंट ले जाता है, डिपार्टमेंट में बच्चा जाके गर्क हो जाता है। जब नेशनल वगैरह होती है उसका कैंप लगाती है। जो सेंटर कैंप है वो स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है। स्पोर्ट्स बोर्ड उस वक्त तक कैंप नहीं लगाता जब तक फेडरेशन उनको बच्चे चूज करके ना दे। ठीक है। और वो एक सिर्फ लिमिटेड टाइम के कैंप्स लगते हैं, 2 मंथ 3 मंथ्स के कैंप लगते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं हो सकती। अच्छा सिकंदर, कितना कैंप आपके ख्याल में होना चाहिए? एक जब कैंप का टाइम नहीं, कैंप पूरा साल होना चाहिए किसी हर स्पोर्ट्स के लिए, पूरा साल। और उसके बाद होना चाहिए जो टीम सेलेक्ट हो जाती है ना किसी कंपटीशन के लिए, चैंपियनशिप के लिए, उनको 3 माह का प्रोफेशनल कैंप अलहदा होना चाहिए उनके लिए। और हमारे पाकिस्तान में टोटल 3 मंथ्स का कैंप है और बाकी जो महीने वो आप छुट्टी पे गुजारो या घर पे। आपको गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो कभी इन चीज़ों पे गुस्सा किस तरह से आप निकालते हैं? गुस्सा निकाला तो नहीं जा सकता, बस अपने ऊपर ही निकाल लेते हैं। वो अपने ऊपर गुस्सा निकालने का वो आप सारी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आ चुकी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जीतो या हारो। ठीक है, आप गुस्सा निकालोगे या उनको कुछ बोलोगे, आप अगले कैंप में या अगले आप चैंपियनशिप पर नहीं जाओगे। वो ये कर देते हैं आपके लिए, बैन लगा देते हैं। और जो मेरे को बड़ी दफ़ा लग चुका है। अच्छा आप आदी हो गए इसका मतलब? वो मैं आदी हो गया, वो भी आदी हो गए। मैं अब नहीं लगाते। अब नहीं लगाते। अच्छा, किस तरह से देखते हैं इस रुझान को कि ना तो प्लेयर्स को सहूलियात मिलती हैं, ना उसका मुनासिब तरीके से ख्याल रखा जाता है और अवाम ये तवक्को करती है कि ये हमारे खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आएंगे? बेसिक एक मैं बता दूँ, जो मिनिमम आजकल खर्चा है ना एक प्लेयर का, किसी भी आप स्पोर्ट्स को चूज़ करें, क्रिकेट हॉकी के अलावा, वो तकरीबन 30,000 रुपीज़ है पाकिस्तान के। 30,000 रुपये महीना वो प्लेयर को चाहिए। ठीक है। और जो प्लेयर अगर 30,000 रुपया लगा रहा है ना, वो एक्सपेक्ट करता है से ज़्यादा की। वो ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा मैं 30,000 महीना लगा रहा हूँ, मुझे 20,000 रुपया दे रहे हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से शायद 10,000 महीने से ऊपर नहीं देते या 15,000 से महीने ऊपर प्लेयर को नहीं मिलता, वो भी डिपार्टमेंट देते। स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ नहीं देता। हमारा प्राइज़ मनी बहुत कम है। अब वैसे तो कंपेयर करते हैं हमें बाहर अमेरिका वगैरह के साथ, आप हार के आते हो, उनको $1500 डेली मिलती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। $1500 भी बहुत ज़्यादा है और उनका प्राइज़ मनी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का प्राइज़ मनी नेशनल गेम्स का हर वक्त चेंज होता रहता है। कभी 50,000 बेस्ट प्लेयर को देते हैं, नेशनल पे आप गोल्ड जीतते हो उस पर आपको 10,000 रुपया मिलता है, डिपार्टमेंट देता है, वो भी स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं देता। आप जब वही एक आपके लिए प्राइज़ मनी है पाकिस्तान में, आपने जो पैसे कमा लिए। लेकिन जब प्लेयर जो भी है प्रैक्टिस करता है, वो इसलिए नहीं करता है कि वो बस खेलता जाए, उसको कुछ मिले भी तो सही आगे से। अपना पैसा लगा रहा है, हर प्लेयर पैसा लगाता है, लेकिन उसको रिवार्ड कुछ नहीं मिल रहा आगे से, वो बस ज़ाया जा रहा है। तो प्लेयर 2 साल 3 साल ही करता है, उसके बाद वो भी छोड़ देता है। उसको छोड़ना पड़ता है। वो क्यों अपना पैसा आप ज़ाया करें जब आपको मिल ही कुछ नहीं रहा? एक मेडल आपको दे देते हैं, उसके बाद को आपको पूछेगा नहीं पूरा साल। ठीक। तो ये हमारा फ़र्क है। स्पोर्ट्स बोर्ड जो हेल्प करती है वो सिर्फ 3 महीने के लिए करती है, उसके बाद वो पूछती है। मुस्तकिल बुनियादों पे होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने बताया कि खालिद बहुत सख्त कोच भी हैं
अगर ये सख्ती करते हैं तो आप फिर बच्चों को किस तरह से वापस लेके आते हैं कि नहीं चलें आपकी बेहतरी के लिए? ज़ाहिर बात है अगर कोच गुस्सा करेगा तो बच्चे भी कहीं ना कहीं तो फिर उनको भी गुस्सा आ सकता है। जैसा मैं एक माँ की तरह जो इनकी पसंद के खाने बना के इनको गाइड, इनको छोटे छोटे गिफ्ट दे के, अच्छा, फिर इनको एजुकेट भी करके ना कि उनको समझाना होता है कि नहीं आपके फ़ायदे के लिए, और देखो आपको डांटा था तो आपने टाइम अच्छा किया। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्तों की तरह हूँ। इन्हें कभी फील नहीं होता कि ये हमारी माँ, लगता है कि हमारा दोस्त हमारे पास। सारी अपनी भड़ा मैं सुनती रहती हूँ ताकि एक दफ़ा भड़ास निकाल लें, एम्प्टी हो जाए, बच्चे फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, मेरे सामने जो इनके दिल में गुस्सा निकाल लें, और फिर मैं बस इनके अच्छे अच्छे खाने और छोटे छोटे गिफ्ट और इन्हें गाइड करके। ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? जो आपके 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 साथ भड़ास सबसे ज़्यादा कौन निकालता है? किरण लड़की है ना, लड़कियों के दिल छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब उसकी एज ऐसी है कि इस एज में बाकी जो क्लास फेलोज हैं वो कपड़े और ज्वेलरी, और आपको पता है कि लड़कियों की हैंग आउट पार्टीज़ होती हैं। किरण नहीं जा सकती, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। छोटी छोटी पार्टीज़, गलत खाना नहीं खाना, ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, जैसे कि वो हील्स मना कर देती हूँ कि टांगों में दर्द ना हो। अच्छा, बच्चों के बड़े छोटे छोटे से इनके वो ख्वाहिशात होती हैं जिनमें कर लेते हैं, फिर इन्हें समझा के वो समझ आती है। ये माशाल्लाह समझदार है। और बस यही एक माँ का रोल होता है ना कि मैं उस जो इनके दिल में गुस्सा उसको पॉजिटिव साइड दिखाऊं, साइड पे ले जाएं और इन्हें ठीक करें। अच्छा जी किरण, इंडिया में हराना कब से सोच रही हैं आप? इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, जब से मैं इंडिया से हारी हूँ। अच्छा, और जब से मैं इंडिया से जीती हूँ, मतलब वो फील अलग है, जीतने की फील अलग होती है, क्योंकि इन दी एंड ऑफ द डे लोग विनर को ही जानते हैं। जिसने सेकंड या थर्ड प्राइज़ लिया उसको कोई नहीं जानता, एंड में विनर ही काउंट होता है। और आई थिंक सैफ गेम्स जो है वो लंदन ओलंपिक्स के बाद होंगी, तो वो दिल्ली में होंगी, इंडिया में। और मैं बहुत होपफुल हूँ इस दफ़ा कि मैं अपना कोई एक इवेंट पिक करके उसमें मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ, क्योंकि वो गोल्ड मेडल बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखेगा मेरे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कॉमनवेल्थ जब गेम्स होस्ट की थी उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते थे, तो ऑब्वियसली वो हर चीज़ ट्राई करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकें। वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो है वो मेडल्स कम हों, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्लैश है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मैं इवेंट्स में वहाँ पे करूँ, अपने इवेंट्स में मैं गोल्ड मेडल, जो वैसे मैं बाकी इवेंट्स करती हूँ उसमें भी मैं पाकिस्तान के लिए मेडल। मैं इस तरह का कोई प्रॉमिस नहीं अभी करती कि मैं बाकी में जाकर जीतूँ, क्योंकि टाइम का आपको पता नहीं है। ठीक है कि आप हो सकता है कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा भी है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ। जब मैंने पहले सैफ चैम्पियनशिप में मैंने मेडल लिया था तब भी मैं बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी जब मैंने जाके वो अपना इवेंट किया था, तो इस दफ़ा मैं यही कहती हूँ कि मैं मेडल लूँ। फिट है, आपका माइंड प्रेजेंट है, तो आप ऑब्वियसली परफॉर्मेंस देते हो। अगर आपका कुछ भी प्रेजेंट नहीं है और आपको सिर्फ ये पता है कि आप बीमार हो या आपको कहीं भी इंजरी है, आपको कहीं भी पेन फील हो रही है, तो पूरी रेस में आपको सिर्फ वही फील होगी, आपको कुछ पता नहीं होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका, सिकंदर आपका, खालिद साहब और डॉक्टर साहिबा और बिस्मा खामोश रहने पर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपने गुफ्तगू सुनी ओलंपियन किरण खान की और इनके जो वालिदैन हैं, इनके भाई की। बिस्मा से बदकिस्मती से बात नहीं हो सकी, लेकिन आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये बड़ी होंगी और फिर कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, तो फिर ये ज़रूर बहुत अच्छा और बहुत तेज़ बोलेंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ किरण खान के घर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।